कलाम साईं बुल्ले शाह जी दा। कैसी तौबा है ए तौबा ना कर यार, कैसी तौबा है। ये काफी उच्च कोटि के विद्वान और कामिल दरवेश साईं बुल्ले शाह जी के कलाम में से है। तौबा का मजमून है। सारे ही संत महात्मा, कामिल दरवेश और गुरु साहबान यही समझाते आए हैं कि उस अल्लाह को जो ऊंचे से ऊंचा है, सुच्चे से सुच्चा है, कुल मालिक है, उसको हृदय में बसाने के लिए सुच होवे ता सच पाइए। गुरु नानक साहब के वचन हैं, हृदय पवित्र होना चाहिए। फिर उस मालिक की सच्ची भक्ति, सच्चे शब्द की कमाई, सच्चे नाम की कमाई, कलामे इलाही बांगे आसमानी को सुनना या इसमें आज़म का अभ्यास करना, इसके लिए भी, ये सच्ची भक्ति के लिए भी मन निर्मल होना चाहिए। गुरु अमरदास जी आगाह करते हैं, मन मैले भगत न होवई नाम न पाया जाए। किस चीजों की ये मैले हैं? ये मन के विकारों के अधीन किए गए पाप कर्मों की मैले हैं। इंसान जब भी कोई पाप कर्म करता है, तौबा तौबा कर देता है। आप हमारी इस तौबा के बारे में जागरूक कराने के लिए बड़ी अच्छी तरह झिंझोड़ कर स्टाइरिकल वे में उपदेश कर रहे हैं, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें, अपने अंतर में झांकी मार सकें कि हमारे पाप कर्मों की, गुनाहों की अवस्था क्या है, किस कदर वो नीच कर्म हो जाते हैं, और फिर समझ आती है कि तौबा का मकसद क्या है। इंसान जो कर्म करता है वो मुंह से वचन बोल के, मन की सोच से या शरीर के द्वारा कर्म करता है। और ऐसे कर्म जो इंसान को उस कुल मालिक की खिलकत के अंदर, जीव रचना में कोई भी जीव है, उसके दुख और कष्ट का कारण बनते हैं, वो गुनाह है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा कर्म जो हमें उस मालिक से दूर ले जाता है, वो भी गुनाह माना जाता है, वो भी पाप कर्म ही माना जाता है। अब तौबा क्या है? कोई भी किया गया गुनाह, उसके प्रति एहसास होना कि मैंने ये ठीक नहीं किया, अफसोस होना मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके प्रति हृदय में पश्चाताप होना और शर्मसार होना, और इस पश्चाताप और शर्मसार अवस्था के अंदर उस कुल मालिक बख्शनहार के आगे गुनाह को बख्शे जाने के लिए विनती करना, और साथ में ही आगे से दृढ़ संकल्प होना, पक्का इरादा करना, ये गुनाह दोबारा नहीं किया जाएगा। ये तौबा है। तौबा का मकसद क्या है? आत्मिक उद्धार, आत्मा का कल्याण। आत्मा के बारे में साईं जी फरमाते हैं कि ये अर्रू मिन रब्बे अमरी है, ये उस कुल मालिक परमात्मा की अंश है। आप समझाते हैं, सुखदा रूप अखंड चेतन है तू, बुल्ले शाह पुकार दे वेद सारे। ऐ प्यारी आत्मा, तू तो उस कुल मालिक की अजर अमर अंश है, उस अनंत स्वरूप परमात्मा के साथ रहने वाली सुख का रूप है। इसलिए ये बात की पुष्टि तो सारे हिंदू शास्त्र भी करते हैं। इसलिए आगाह करते हैं, बुल्ला शाह संभाल तू आप ताई, तू तो अनंत दे में कहां लग सोवे। कहते तू तो अनंत परमात्मा की अंश है, अपनी होश कर, अपने आप को संभाल। कहां तू इन लिमिटेड देहों के दायरे में फंसकर रह गई है, तेरी तो अवस्था बड़ी ऊंची है। फिर समझाते हैं कि प्यारी जीवात्मा, जिन शक्लों पदार्थों के मोह प्यार में तू लिप्त है, जिनके हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, इथे कोई पायेदार नहीं, इनमें कोई भी चीज तेरा साथ निभाने वाली नहीं है। इसलिए संसार की किसी भी चीज की मेर मोहब्बत करके उस मालिक को भूल जाना अपने आप में एक गुनाह है।
इसलिए तौबा का मकसद है अपने तन मन को निर्मल करके उस आत्मा को पाक पवित्र करके उसकी निज अवस्था पर ले जाना, ताकि वो अनंत स्वरूप परमात्मा में समा जाए और सदा के सुख की अधिकारी बन जाए। हम विचार करें, इंसान मुंह से तो कह देता है वो कुल मालिक परवात परमात्मा सर्वव्यापक है, जरे जरे में है, वो सर्वशक्तिमान है, अल्लाहु अकबर है, सबसे ऊंचा है, सुच्चा है, वो सबका परवरदिगार है, सबका निगाहबान है, उस हमारी रग रग की पहचान रखता है, उसका जो इंसाफ है वो भी अटल है। फिर भी देखो इंसान की हालत, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। क्यों करता है इंसान गुनाह? सबसे पहले तो इंसान के अंदर ये एक झूठा विश्वास है कि संसार की शक्लें पदार्थें जो हैं वो सच्ची हैं, सदैवी हैं। इनसे पैदा होने वाले मान महत्व भोगों के सुख भी सच्चे सदैवी हैं, इसलिए इनको प्राप्त करने की हवस बसी हुई है। इस हवस के अंदर इंसान अपने जिंदगी के सब असूल कुर्बान कर देता है और क्या क्या पाप कर्म नहीं करता जाता। फिर दूसरा, उस कुल मालिक ने इंसान को कुछ करने की समर्था बख्शी है और साथ में एक विवेक भी बख्शा है, ताकि सोच समझ कर कदम उठाए। क्योंकि इस नगरी का सिद्धांत क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, पिरम नगर वर्तारा है। साईं बुल्ले शाह जी के ही वचन हैं। यहां पर जो करेंगे उसका भाग बोलना ही पड़ता है। पर इंसान इतना मोह में गुलतान हो जाता है, ना तो उसकी मालिक की जो होंद है, उसका अस्तित्व है, उसमें विश्वास रहता है, ना ही अपने किए गए कर्मों के हशर का एहसास होता है। हम सोच लेते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा, जो करना है ऐश कर लो, कौन देखने वाला है। इसलिए इंसान गुनाहों का पुतला बन के रह जाता है। ये गुनाह करके एक तरफ इंसान अपने अहम को, अपनी हौमे को तो शायद खुश कर लेता है, पर साथ में इसको एहसास नहीं रहता कि ये जो गुनाह कर लिए हैं इनका हशर कहां लेके जाएगा। इसलिए सच्ची तौबा तो क्या करनी है, उस मालिक का डर अदब ही इसमें नहीं है। तौबा करता भी है तो झूठी करके बैठ जाते हैं। इसलिए समझाते हैं कि भाई अटल सच्चाई तो ये है कि खुदा जानी जान है, वो सब कुछ जानता है। वो सारे ही हमारे कर्मों की, गुनाहों की अगर सजा देनी शुरू कर दे तो पांचवी पातशाही फरमाते हैं, लेखे कते न छुटिए खिन खिन पुल्लन हार। वो लेखा करना शुरू कर दे तो हम छूट नहीं सकते। हमारे तो हर पल हर घड़ी हमसे गुनाह होते हैं, पर फिर भी अगर हम बहुत ही घटिया किस्म के गुनहगार हैं, वो कुल मालिक परमात्मा भी बहुत उच्च कोटि का बख्शनहार है। कितना? गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, असंख्य खते खिन बख्शनहारा, नानक साहब सदा दयारा। उस कुल मालिक परमात्मा जो दयाल पुरुष है, उसका ये बख्शनहार होने का जो गुण है, यही तौबा के कॉन्सेप्ट का आधार है। इस्लाम में तो यहां तक विश्वास किया जाता है कि जो मन है, शैतान है, ये सारी जिंदगी इंसान को अपने खेल खिलाता है। उसका प्रण है कि मौत तक इंसान को खेल खिलाता रहेगा। पर वो मालिक भी इतना बख्शनहार है कि उस आखिरी श्वास तक भी कोई सच्ची तौबा कर ले तो भी वो बख्शने के लिए तैयार है। पर इंसान की क्या हालत है? हम उस मालिक की जो अंश आत्मा है हमारे अंदर है, अलरू मिन रब्बे अमरी है, जब हम गुनाह करते हैं वो सुचेत जरूर करती है, पर हमारे ऊपर माया के मोह का इतना पर्दा पड़ चुका है, हमें उसकी एहसास ही नहीं होता। ना तो किसी गुनाह का एहसास होता है, ना उसका अफसोस होता है, ना उसके लिए शर्मसार होते हैं, ना उसके लिए दो हाथ जुड़ते हैं उसकी बख्शिश के लिए। अगर कभी विनती करते भी हैं, तौबा करते भी हैं, तो ऊपर ऊपर से कर देते हैं, झूठी करते हैं, जो प्रण करते हैं उस पर भी टिकते नहीं हैं। इसलिए आप फरमा रहे हैं, कैसी तौबा है ऐ इंसान, ये तौबा किस तरीके की तौबा कर रहा है। एक और पहलू से विचार करें, वो कुल मालिक परमात्मा जिसका विशाल हसर करके आत्मा ने सदा का सुख का प्राप्त करनी है, माया के मोह में गुलतान होकर उसकी किसी को याद ही तक नहीं है। हम इतने गुनाहों में लिप्त हो गए हैं, उस मालिक के मिलाप के लिए जो सदोगुण धारण करके मालिक की सच्ची भक्ति में लगना चाहिए था,
उसका तो किसी ख्याल तक ही नहीं है। तो क्या सोच लेते हैं कि या मुंह से तौबा तौबा करते जाएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो आप फरमा रहे हैं भाई कैसी तौबा है, ये तौबा ना कर यार, ऐ मेरे मित्र प्यारे, ऐसी ऊपर ऊपर की तौबा ने तेरे किसी काम नहीं आना। ना तेरा जीवन बदलना है, ना तेरा किरदार बदलना है, ना तेरा चरित्र बदलना है। ऐसी तौबा के बारे में और आगे खोल के भी समझा रहे हैं। मुँह तौबा दिलो ना करदा, इस तौबा थी तरक ना फड़दा। किस गफलत ने पायो पड़दा, फिर बख्शे क्यों गफार, ये तौबा ना करे यार। साईं जी हमें फिर झंझोड़ के समझा रहे हैं कि भाई तू मुंह से तो तौबा तौबा करता जा रहा है, गुनाह करता है, तौबा तौबा बोल देता है, पर किए गए गुनाह का तुझे एहसास नहीं होता, तुझे अफसोस भी नहीं होता, तुझे गुनाह किए गए का पश्चाताप भी नहीं होता, तू शर्मसार भी नहीं होता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। फिर अगर तौबा भी कर लेता है, कस्में भी उठा लेता है, प्रण भी कर लेता है, वो भी झूठा, कहते उसके ऊपर भी तो खड़ा नहीं रहता। तो कहते भाई ये दिल से तौबा तो ना हुई, ये तो मुंह से ही तौबा तौबा हो गई। मुंह तौबा दिलो न करदा। बाबा फरीद फरमाते हैं भाई जिन्नी कमी नाही गुण से कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वहीं साईं के दरबार। कहते भाई जो तू कर्म करता है, अगर उन कर्मों से तेरे अंदर वो गुण नहीं उभरते जो उस कुल मालिक परमात्मा को पसंद हैं, तो काम छोड़ देने चाहिए, नहीं तो तेरे को उसके दरबार में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मालिक को कौन से गुण पसंद हैं? हर के गुण हर पावदे। मालिक को वही गुण पसंद हैं जो उसे प्यारे लगते हैं। वो क्या है? प्रेम है, दया है, क्षमा है, सब्र संतोष है, मीठा बोल है, अपने आप का जो संयम है, शीलवंत होने का गुण है, सहनशीलता का गुण है, ये गुण उसको पसंद है। कहते हैं भाई ये तू मुंह से तौबा तौबा किए जा रहा है, पर तौबा जो तेरे को तर्क सिखाती है, जीवन जीने का जो मार्गदर्शन करती है, उस पे तू चलने की कोशिश ही नहीं करता। जो तौबा है ये तो तेरे को गुनाहों से मुक्त होकर उत्तम आचरण धारण करके, उच्च कोटि के परमार्थ के गुण धारण करके, उस मालिक दुनिया का मोह त्याग के मालिक के साथ मेल मोहब्बत करके उसके मिलाप की तरफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं ये तो तू करता है नहीं, इस तौबा थी तर्क न फड़ता। तो कहते हैं भाई किस गफलत ने पायो पड़ता। कहते कौन सी नासमझी, कौन सी गफलत, कौन सी झूठा विश्वास, झूठी तसल्ली ने तेरे विवेक को ढक लिया है, जिसके कारण तू उस कुल मालिक परमात्मा की होंद या अस्तित्व को ही भूल गया है, उसके इंसाफ को ही भूल गया है। तुझे उस परमात्मा के प्रति न प्यार है, न डर अदब है, तू भूल ही गया है। कहते अगर तू एक बार भी जो तौबा तेरे को तर्क सिखाती है, रास्ता दिखाती है, तो उस रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तेरे अंदर मालिक का प्रेम जागृत हो जाएगा, तेरे अंदर मालिक का डर अदब पैदा होना शुरू हो जाएगा, तू उसके शरणागत हो जाएगा। फिर छोटे मोटे गुनाह के लिए भी कान को हाथ लगाकर तू सच्ची तौबा करेगा। तेरे मुंह से यही आवाज निकलेगी, असी खत्ते बहुत कमाओ दे, अंत ना पारा वार, हर कृपा करके बख्श ले हो, हम पापी बड़ गुनहगार। गुरु अमरदास जी के वचन हैं। इस तरीके से जो सच्ची सुच्ची तौबा की जाती है वो हमारी शरीयत का आधार बनती है, तरीकत का आधार बनती है। आगे खोल के विचार करेंगे। साथ में ही ऐसी सच्ची सुच्ची तौबा हमारे हृदय रूपी बर्तन को साफ करती है उस कुल मालिक को बिठाने के लिए। ऐसी सच्ची सुच्ची तौबा ही उस मालिक की दया, मेहर और रहमत का आधार बनती है। और कहते हैं ऐसी सच्ची
तौबा से ही हमारे अंदर परमार्थी गुण उभरते हैं। आप समझा रहे हैं कि प्यारे इंसान, तू इस गफलत के दायरे से ऊपर उठ, ये गफलत के पर्दे को हटा, अपने विवेक को जागृत कर, जो तेरे को रास्ता तौबा दिखाती है उस रास्ते के अंदर जीवन ढालने की कोशिश कर, गुनाहों का त्याग कर, जो गुनाह हो गए हैं उनके लिए मालिक की बख्शिश मांग, तौबा कर। क्राइस्ट का भी उपदेश है, रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। तुम अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप करो, तौबा करो, परमात्मा कहीं दूर नहीं है। बुल्ले शाह जी के वचन हैं, बुल्ला शाह सा तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। वेखण वाली आंख जो के ऊपर तो गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, माया के मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए जो जान दुख पे सहंदी है, इसलिए हम यहां पे दुख सहन कर रहे हैं। आपके समझाने का भाव है कि भाई तेरी अवस्था क्या है, तू विचार तो कर। मुंह से तू तौबा तौबा किए जा रहा है, इस तौबा का तेरे ऊपर असर कोई नहीं पड़ता। तू ना गुनाहों को छोड़ता है, तौबा को जीवन जीने का जो रास्ता दिखाती है उस रास्ते पर चलता नहीं है। गफलत की नींद में सोया हुआ माया के मोह में पड़कर उस मालिक को ही भूल चुका है, उसके इंसाफ का तेरे को डर नहीं है। मुंह से तौबा तौबा किए जा रहा है, इस तौबा से तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ जाना, इसलिए एक तौबा ना कर यार, इस तौबा का कोई लाभ नहीं है। सामे दे के ले सवाए, ड्योड़ियां उत्ते बाजी लाई, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾਰ, ਇਹ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰ यार। आप पीछे समझा के आए हैं कि सच्ची तौबा का मकसद है कि इंसान इंसानियत के गुण धारण करे, अपने अंदर परमार्थी गुण धारण करे, नेक पाक जिंदगी जीवे, उच्च कोटि का रहन सहन बनाए। पर आप हमारी अवस्था देखकर फरमाते हैं कि भाई तेरी हालत क्या है, सावें दे के लें सवाए। कहते अगर आप किसी को मदद करने के लिए 100 रुपया देता है तो तेरा यही अंदर में मंशा रहती है कि 125 वसूल कर लिया जाए। खास तौर पे इस्लाम के अंदर किसी गरीब की मदद करके, मजबूर की मदद करके, उससे उस मदद के रुपए पैसे की मदद के एवज में ब्याज लेना गुनाह माना गया है। आप कहते हैं ब्याज को तो छोड़, तू तो उसकी मजबूरी को भूल गया, तेरे अंदर कोई दया भाव नहीं रहा, तेरे अंदर कोई इंसानियत भी नहीं रही। तू तो कोशिश करता है कि 125 वसूल किया जाए, किसी तरीके से तू अपना ही लोभ लालच में पड़कर अपना ही लाभ सोचता है। कहते तब भी इतने में भी तेरे को सब्र संतोष नहीं आता, ड्योड़ियां उत्ते बाजी लाई, फिर भी कोशिश करता है कोई ऐसी स्कीम बना लूं कि 100-125 क्या, इससे 150 ही वसूल कर लूं। कहते भाई तेरे को तो तेरा जो धर्म है वो हक हलाल की कमाई का उपदेश करता है, एक धर्म नहीं। सारे ही धर्म यही सिखाते हैं कि हक हलाल की कमाई करो, सारे ही धर्म यही सिखाते हैं कि मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हृदय में दया भाव रखना चाहिए, इंसानियत का गुण धारण करना चाहिए। कहते भाई ये सारी बातें तू भूल ही गया। ये मुसलमानी कित्थों पाई जिसका एक किरदार, ये मुसलमानी कित्थों पाई से भाव है कि ये नेक पाक जिंदगी बिताने का ये तूने गुण कहां से सीखा है, ये हुनर कहां से सीखा है जिसका ये किरदार है कि तू दूसरे मजबूर इंसान की मजबूरी को ही नहीं समझता, उसकी नजायज उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। दया धर्म तो तू भूल ही चुका है। आम संत महात्मा समझाते हैं कि ये प्रेम से पैदा हुआ दया का जो गुण है ये धर्म का आधार है। गुरु नानक साहब के वचन हैं, तौल धर्म दया का पूत। कहते सच्चा पवित्र धर्म जो है वो दया से ही पैदा होता है। गोस्वामी जी ने वचन फरमा दिए, फरमाते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। आप समझा रहे हैं कि भाई ये तो तौबा है,
ये तो एक नेक पाक जिंदगी जीने का दृढ़ संकल्प होता है। अपने अंदर दया भाव धार के, निम्रता धार के अच्छा जीवन जीने का एक प्रण लिया जाता है। इसके अंदर दूसरों का दुख दर्द समझते हुए अपने अंदर निम्रता धार के मालिक के साथ प्रेम पैदा करने का गुण पैदा करके किया जाता है, ताकि हम उसकी बख्शिश के अधिकारी बन सकें। इस तरीके से जो क्रूर अवस्था में मन को लाकर दूसरों की नजायज, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना और मुंह से तौबा तौबा करते जाना, ये तो परमात्मा की दया का दरवाजा खड़काना नहीं हो सकता। इसलिए तौबा ना कर यार। जिथे न जाना ओथे जावे, हक बेगाना मुकर खावे। कूड़ किताबा सिर ते जावे, ये तेरा इतबार, ये तौबा ना कर यार। अब इंसान की गिरती हुई नैतिकता का, गिरते हुए मॉरल वैल्यूज का, गिरते हुए आचरण की तरफ आप इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि भाई जिथे न जाना उथे जावें। जिन जगहों पे जाना तेरे को वर्जित है, तू अपने विषय विकारों के अधीन, मन की कमजोरियों के अधीन होकर उन्हीं जगह पे चक्कर लगाता है, उन्हीं जगह में बार बार जाता है। जिन चीजों को देखना तेरे को मना है, जिन चीजों को सुनना तेरे को मना है, तो इतना अपने मन के अधीन, विषय विकारों के अधीन हो चुका है कि तू उन्हीं चीजों को देखता है, उन्हीं चीजों को सुनता है। कहते हैं ये तेरी मॉरलिटी है, ये तेरा आचरण है, यही तेरा चरित्र है। कहते हैं भूल गया कि जैसी संगत वैसी रंगत। इन जगहों पे जाएगा क्या बनेगा? तेरे अंदर जो परमार्थी गुण हैं वो तो तेरी आत्मिक तबाही का, मानसिक तबाही का कारण बन जाने हैं। इंसान की हालत क्या है? इन चीजों से बचना तो दूर, जो लोग इन चीजों के अंदर लिप्त हैं उनके साथ हम दोस्तियां गांठते हैं, उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं और लोभ और लालच करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं इसका हशर क्या है। ये हमारी आत्मा का जो हमने जीवन में आके उद्धार करना था, उद्धार तो क्या करना है, उसकी तबाही का नमूना बन के रह जाते हैं। फिर फरमाते हैं हक बगाना मुक्कर खावे। हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी की तरफ आते हैं। कहते हैं तू अपना हक तो क्या, तू दूसरों का हक मारने की कोशिश करता है। आम तौर पे छोटी मोटी चीजों का तो दूसरों का हक मारते हैं। 3 तरीके के मोटे मोटे हक हैं जो बहुत उच्च कोटि का गुनाह माना गया है। ज़र, जोरू और जमीन। किसी की धन दौलत को छीन लेना, हक मार लेना। किसी की जोरों, किसी की धर्म पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना की कोशिश करना, या किसी का जो जमीन है, जायदाद है, उससे उसको वंचित कर देना। कहते हैं इसके अलावा तेरा क्या किरदार है? अगर तूने किसी को 4 पैसे देने हैं, उसका हक है तेरे से पैसे लेने का, उसके लिए तू मुकर जाता है। तूने अगर किसी से 4 पैसे लेने हैं, तेरे अंदर दया भाव नहीं है, उसके गले में अंगूठ देख के पैसे वसूल करने की कोशिश करता है। हक बगाना मुक्कर खावे। कहते फिर इसके ऊपर क्या है तेरी हालत? कूड़ किताबां सिरते चामे। तेरी धर्म पुस्तकें हैं, मुंह से कहने को तू कह देता है मेरे अंदर इनका बड़ा मान सत्कार है, तो इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, माथा भी टेकते हैं, नाक भी रगड़ते हैं आगे, पर उनके उपदेश पर चलना तो बड़ी दूर की बात है। इन किताबों को तूने अपने झूठ और फ्रेब का जो तेरा कर्तव्य है उसकी ढाल बना के जीता है। झूठे वायदे करने, किताब के ऊपर कसम डाल के, धर्म पुस्तकों की कसम उठा के झूठी कस्में खा लेना, झूठे वायदे कर लेना। कहते हैं ये तेरा इतबार, यही है तेरा धर्म पुस्तकों के ऊपर विश्वास, यही है तेरे दिल के अंदर रिस्पेक्ट इन चीजों की। तू भूल गया कि तौबा तू झूठी कर रहा है। झूठी तौबा करके तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, तू अपने आप को धो सकता है। कुल मालिक परमात्मा जो जानी जान है उसको धोखा नहीं दे सकता भाई। इसलिए ये तौबा ना कर यार। जालिम जुल्मो नाही दर्दे,
अपने किए ते आपे मर्दे नाही खौफ खुदा दा कर दे इथे उथे रहन खवार इह तोबा ना कर यार। ये मन रूपी शैतान जब अपने खेल खिलाने शुरू करता है ना, तो इसके सारे ही विकार कार्यशील हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, ये सारे अवगुण जो हैं बड़ी घटिया किस्म के रूप धारण करते हैं। उस अवस्था के अंदर इंसान का ईमान और धर्म तो सब कुर्बान हो जाता है। इंसान क्या क्या जुल्म नहीं करता। इंसान की अवस्था ऐसी हो जाती है एक खूंखार जानवर से भी खराब। इस अवस्था में आकर इंसान उस मालिक की खिलकत के ऊपर क्या क्या जुल्म करता है, विचार करके रूह कांपती है। काम वासना के अधीन होके क्या क्या करते हैं, अश्लीलता के गुण हैं, दुराचार करते हैं, अपहरण के गुण करते हैं, प्यारी बच्चियों की, बहनों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं उनका सारा परिवार ही बिखर कर रह जाता है। कहाँ गई हमारी शरीयत, कहाँ गया हमारा चरित्र, कहाँ गई हमारी मॉरल वैल्यूज। फिर क्रोध और अहंकार के अंदर आकर इंसान निर्दोष और निहत्थे इंसानों के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं करता। अनेक तरह की ये जो आतंकवाद आदि हैं, ये सब क्रोध का और अहंकार का ही तो हिस्सा है। और साथ में कौमें की कौमें, मजहबों के मजहब तबाह करके बैठ जाते हैं। कहाँ गया संतोष और सब्र, कहाँ गया मालिक की रजा में रहना। और इसके साथ लोभ के अंदर आकर इंसान क्या क्या नहीं करता, लूट मार, चोरी डकैती, दूसरों का हक मारना, धोखा देना, ये सब लोग के अंदर की तो करते हैं। हमारा सब्र संतोष खत्म हो जाता है। मोह के अंदर आकर अपनों को तो प्यार करते हैं, दूसरों से नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। इस नफरत और ईर्ष्या के अंदर क्या क्या गुनाह इंसान नहीं करता। क्या मालिक के नजदीक जाना है, मालिक का प्यार तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। आप फरमा रहे हैं ये जो जालिम इंसान है अपने किए थे आप न डरते। उनको डर ही नहीं है कि जो जुल्म कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं है कि उनका जुल्म ही उनकी आत्मिक और शारीरिक और मानसिक तबाही का कारण बन जाता है। क्यों करता है इंसान जुल्म? आप फरमा रहे हैं ना ही खौफ खुदा कर दे। ऐसे इंसानों के अंदर ना तो उस मालिक की मौजूदगी का एहसास है, ना ही उस मालिक का जो अटल इंसाफ है उसका डर है। उनको खुदा का खौफ नहीं है। उनकी हालत ऐसे इंसान की तरह है जिसकी बेड़ी जैसे सागर में हो, हम भावसागर में हैं, वो अपने भावसागर में जीवन रूपी बेड़ी के अंदर खुद ही गुनाहों और पापों के पत्थर डालता जा रहा है। स्वाभाविक है कि डूब जाएगा। कहते हैं नतीजा क्या होता है, इथे उथे रहन ख्वार। यहां भी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं, मौत के बाद तो अपने गुनाहों का हिसाब देख के दुखी होना ही है। आप जी ने यहां पर एक लफ्ज़ जिक्र किया खुदा के खौफ का। परमार्थ के रास्ते पर आत्मा के कल्याण के लिए खुदा का खौफ, जिसे आम हम भाषा में कह देते हैं परमात्मा का भय। एक परमात्मा का भाव होता है, परमात्मा का प्रेम होता है, दूसरा ये भय होता है। ये भय या खौफ किसी सजा का डर नहीं है, ये डर अदब है। इसके अंदर मालिक के प्यार का डर है। ऐसी अवस्था में इस डर अदब के अंदर, खुदा के खौफ के अंदर इंसान कोई ऐसा गुनाह नहीं करता क्योंकि उसे प्रीतम से प्यार है। उसका प्यारा प्रीतम नाराज ना हो जाए, हम गुनाहों से बचे रहते हैं। इस डर अदब के अंदर, खुदा के खौफ के अंदर, ये हमारे अंदर मालिक की रजा और भाने के अंदर रहने की प्रेरणा पैदा करता है। इस डर अदब के अंदर जीवन का जो भी हालात आता है, हम शुक्र करके मालिक की रहमत समझ के स्वीकार करके चलना शुरू कर देते हैं। शुक्र करके जो जिंदगी के अंदर सब्र संतोष, मालिक की रजा में रहना हमारे जीवन का आधार बन जाता है। स्वाभाविक तौर पर ही हम अनेक तरह के गुनाहों से बच जाते हैं। पर जिनको खुदा का डर नहीं है, उनको आप चेतावनी अगली कड़ी में दे रहे हैं। 100 दिन जीवे एक दिन मरसे, उस
दिन खौफ खुदा दा करसें। इस तौबा थी तौबा करसें। ए तौबा किस दरकार, ए तौबा ना करे यार। साईं बुल्ले शाह जी हमें फिर झंझोड़ के कहते हैं कि हे इंसान, तू इस मन रूपी शैतान के टेटे चढ़ के, इसके साथ जुड़ के माया के मोह के अंदर इतना गुलतान हो गया है। ना तो तुझे उस परमात्मा का डर रहा, ना तुझे उस परमात्मा की एग्जिस्टेंस का विश्वास है। तू सोच के बैठ गया है सारी जिंदगी तूने जीते रहना है। तेरे को तो जीवन की जो अटल सच्चाई है, मौत है, वो भी तू भूल चुका है। भूल चुका है कि तू समझ लेता है कि ये मौत शायद दुनिया के लिए है, मेरे ऊपर नहीं आनी। आप एक और जगह आगाह करते हुए वचन फरमाते हैं, भाई किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़े पीर पैगंबर, सब छड़ छड़ गए अडंबर, इथे कोई पायदार नहीं। कहते भाई तू विचार तो कर, बड़े बड़े इतने महाराजा हुए, पीर पैगंबर हुए हैं, मौत का सामना तो सबको ही करना पड़ता है। जीवन की अटल सच्चाई ही मौत है। कहते हैं तू मौत से भी तू डरता नहीं है, भूल गया 100 दिन जीवे 1 दिन मरसे, कभी तो मौत आनी है, उस दिन खौफ खुदा अदा करसे। जब मौत की शैया के ऊपर लेटा होगा, जमजूत सामने आके खड़े हो जाएंगे, तेरे गुनाहों की रील जब तेरे सामने चलनी शुरू होगी, तेरी रूह ने थर थर कांपना शुरू कर देना है। उस वक्त तू खुदा का डर करेगा। कहते हैं उस वक्त भाई तेरे को ये अकल आएगी कि ये जो तू झूठी तौबा करता था, ये अपने आप में गुनाह है। तब तू इस तौबा थी तौबा कर से, फिर कान पकड़ेगा, नाक रगड़ेगा, एक बार बख्श दो, आगे से झूठी तौबा नहीं करूंगा। कहते ये तौबा किस दरकार, तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते उस वक्त ये तौबा करने का क्या लाभ होना है भाई, इसलिए ये तौबा ना कर यार, सच्ची सुच्ची तौबा कर। पर जो हम इंसान हैं, माया के प्रभाव के अंदर हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं, मन के विकार हैं, इंसान इतना मजबूर है। किस तरीके से इंसान गुनाहों से बच जाए, गुनाह के फल से बच जाए, आप आखिरी कड़ी में बड़ा खोलकर समझा रहे हैं। बुल्ला शोदी सुनो हकायत, हादी फड़िया होग हदायत, सब गुनाह थी होग इनायत, फिर बाकी क्या गुफ्तार, एह तौबा ना करे यार। साईं जी ने पीछे बड़ा खोल के समझाया कि झूठी तौबा व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। पर साथ में ये भी समझा के आए हैं कि इंसान इस माया के मोह के अंदर फंसकर मन के अधीन होकर कितना मजबूर हो गया है। ऐसी अवस्था में किस तरीके से वो गुनाहों से मुक्त हो सकता है या गुनाहों के फल से मुक्त हो सकता है, विचार करें। सबसे पहले तो कोई इंसान कितने भी विवेक का इस्तेमाल कर ले, कितनी भी नेक सोच समझ के जिंदगी बितानी शुरू कर दे, क्या वो गुनाहों से सदा के लिए बच सकता है? क्या वो अपने अंदर इतनी निर्मलता ला सकता है? अगर वो निर्मलता ला लेने के कामयाब हो जाए तो जरूर उस मालिक की रहमत का अधिकारी बन जाएगा। पर विचार करें, एक इंसान जो दलदल में डूब रहा है, वो जितने भी हाथ पैर मारता है और दलदल में धंसता चला जाता है। हम भी इस माया रूपी दलदल के अंदर डूब रहे हैं, कोशिश के बावजूद इंसान नहीं उबर सकता। फिर भी कोई ऐसा भाग्यशाली कोटिन में एक इंसान हो जो ऐसा नेक पाक जीवन बिताए, तौबा सच्ची तौबा करे, अपने अंदर परमार्थी गुण भी ग्रहण कर ले, क्या उसके अंदर सच्ची शरीयत आ जाए,
मॉरल वैल्यूज भी आ जाएं, तरीकत भी आ जाएं, तो क्या आत्मा को उसकी निज अनंत स्वरूप अवस्था में, सुख की अवस्था में ले जाने के लिए इतना काफी है? तो साईं जी समझाते हैं भाई काफी नहीं है, कि आत्मिक कल्याण के लिए रूहानियत के 4 पड़ाव हैं। एक शरीयत है, एक तरीकत है, एक हकीकत है, एक मार्फत है और एक चौथा हकीकत है। आपके वचन हैं, शरीयत साडी दाई है, तरीकत साडी माई है, अगों हक हकीकत आई है ते मार्फतों कुछ पाया है। विचार करते हैं, जब इंसान पैदा होता है तो दाई की गोद में जाता है। इसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं, किसी न किसी धर्म, किसी न किसी परिवार के अंदर पैदा होते हैं, उस धर्म की शरीयतें, उसके रीति रिवाज, रहने सहने के ढंग, उसकी मॉरल वैल्यूज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, उनके अंदर हम जीना शुरू कर देते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, मां के हवाले हो जाता है, तब हम भी जब बचपन से ऊपर उठते हैं, हम भी जीवन चलाने के सिद्धांत सीखते हैं, अपने अंदर मॉरल वैल्यूज पैदा करते हैं, अच्छा चरित्र बनाते हैं, और साथ साथ में अगर हमारे अंदर मालिक के प्रति प्यार पैदा हो जाए, लगन पैदा हो जाए, तो किसी मुर्शिद के उपदेश पर चलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने अनुभव के आधार पर उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ सकें। पर ये जो हमारी तौबा का कंसेप्ट था, ये तो इतने में ही पूरा हो गया। कहते पर इतना काफी नहीं है, आगे आती है मार्फत। मार्फत का जो सिलेबस शुरू होता है, वो तरीकत का जो दूसरा पार्ट है, मुर्शिद के उपदेश पर चलकर खुद करनी करके अनुभव करने का, वहां से मार्फत की शुरुआत होती है। और मार्फत का शिखर क्या है? जब अपने मुर्शिद कामिल पूरे संत सतगुरु के उपदेश पर चलकर आत्मा वैद्यत की अवस्था में, पूर्णता की अवस्था में आ जाती है, हकीकत परमात्मा सच के साथ जुड़ने के काबिल बन जाती है, तो ये पूरा सिलेबस जो है ये मार्फत के जरिए होता है। इसलिए सारे ही जो रूहानियत का मार्ग है, इसको राह मार्फत कहते हैं, केयर ऑफ संत सतगुरु कहते हैं। कहते हैं जब कोई भाग्यशाली जीवात्मा राह मार्फत पर चलती है, तो अंतर के अभ्यास से अवस्था में आ जाती है, आगे खोल के विचार करेंगे, वो सच्चे मालिक के साथ जुड़कर उसके साथ पूर्णता की अवस्था में, मिलाप की अवस्था में आ जाती है, हकीकत में समा जाने के योग्य बन जाती है, आत्मा सच्चे सुख की अधिकारी बन जाती है। इस सारे ही कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए आप वचन फरमा रहे हैं, बुल्ला शौदी सुनो हकायत। कहते भाई मेरी बात सुनो, मेरे वचन सुनो, मेरा उपदेश सुनो, इसको पल्ले में बांधो। आप अपनी अक्ल, समझ, पुरुषार्थ और हिकमत के जरिए अपने अंदर ना तो पवित्रता ला सकते हो, ना आत्मा मालिक के साथ मिलाप कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज काम करती है वो उसको मालिक की रहमत और दया मेहर काम करती है। और जब दया मेहर काम करती है, बकौल बाबा फरीद, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, वो मालिक दया करके किसी पूर्ण संत महात्मा, रहबर, मुर्शिदे कामिल, या जिसको हादी कह रहे हैं, यहां पर मार्गदर्शक कह रहे हैं, उसकी शरण बख्श देती है, उसका मिलाप बख्श देती है। उससे क्या होता है? हादी फड़िया होग हिदायत। ऐसे मार्गदर्शक का पल्ला पकड़ के उसकी शरण में जाकर हम जब नमन होते हैं, वो दया करके हिदायत करता है, वो परमार्थ का पूरा भेद समझाता है, जीवन को किन सिद्धांतों पे चलाना है ताकि हम गुनाहों से बचे रहें, गुनाह कर्म ना करें, वो सिद्धांत समझाता है। फिर उनके साथ साथ मालिक की सच्ची भक्ति, कलमे की कमाई, इसमें आजम का अभ्यास, सच्चे शब्द और सच्चे नाम की कमाई कैसे करनी है कि आत्मा का उद्धार हो जाए, ये पूरे का पूरा भेद वो हादी, मार्गदर्शक या पूर्ण संत सतगुरु समझाते हैं। क्योंकि ऐसे मालिक के प्यारे खुद शरीयतों के दायरे से ऊपर उठकर तरीकत को अपनाते हैं, राह मार्फत पर चलते हैं और हकीकत को पाकर मालिक के साथ अभेद हो चुके होते हैं। इसलिए साईं जी ने फरमा दिया, जे कोई उसनू लखना चाहे, बांझ वसीले लखिया ना जाए। जो कोई मालिक को अनुभव करना चाहता है, वसीला चाहिए। वसीला क्या है? संत सतगुरु हैं। इसलिए आप फरमाते हैं अपने अनुभव के आधार पर, शाह इनायत भेद बताए तक खुले सब इसरार।
कहते शाह इनायत उनके गुरु थे। कहते पूरा गुरु जब भेद बता दे तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो बजर कपाट हैं वो खुल जाते हैं, आत्मा परमात्मा को मिलने की काबिल बन जाती है। एक पहलू से देखें, जब किसी हादत से हम हादी से हिदायत लेते हैं, मुर्शिद से उपदेश लेते हैं, उस पर चलते हैं, हमारे जीवन में इनकलाब आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हम उनके उपदेशों पर चलकर कई तरह के पाप कर्मों से बच जाते हैं। उस वक्त हमारे से कोई छोटी मोटी भूल भी हो जाती है, तब भी हम उसकी गुनाह की माफी मांगते हैं। परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव उभरता है, उसके प्रति डर अदब उभरता है। इसके अंदर हम कोई भी ऐसी करनी नहीं करते, बल्कि हर हालात को मालिक की रहमत समझ के शुक्र शुक्र करके राजी बराबर रजा रहते हैं। अब आके जो तौबा है और भी सूक्ष्म रूप धारण करती है। अपने तरफ देखें, तब हम जब सिमरन भजन में भी लगते हैं, उसमें कोई अनगहली हो जाए, भूल चूक हो जाए, तब भी हमें लगता है ये गुनाह हो गया, फिर सच्ची तौबा करते हैं। साथ में ही जब सिमरन भजन में लगे हुए हैं, उस वक्त दुनिया की याद, दुनिया के ख्याल हमें तंग करते हैं, तब हमें शर्मसार होना पड़ता है कि भाई मालिक की हाजिरी में बैठे हुए हैं, याद दुनिया को कर रहे हैं, तब सच्ची तौबा हृदय से उठती है। जब ऐसा नेक पाक तौबा करके जीवन को बनाते हैं और हादी या मुर्शिद के उपदेश के अनुसार सिमरन भजन में लग के शब्द और नाम की कमाई में लगते हैं, तो दयाल पुरुष जो संत सतगुरु हैं, मुर्शिद कामिल हैं, वो अंदर से मदद करते हैं। हमारी लेव उस कलामे इलाही बांगे स्मानी इसमें आजम से जुड़ जाती है, सच्चे शब्द और नाम से जुड़ जाती है। ये वो ताकत है जो सूक्ष्म और चेतन है, मालिक की दया धार बन के आत्मा के निज धाम से आई है। ये सूक्ष्म और चेतन आत्मा को अपने साथ लेकर काल और कर्म के दायरे से ऊपर उभर जाती है। जब आत्मा काल और कर्म के दायरे से ही ऊपर उठ गई तो कहते हैं फिर सब गुनाह थी हो गए नायत, सारे गुनाहों का दायरा कर्मों के दायरे से ही ऊपर उठ गई। तो आप फरमा रहे हैं फिर बाकी क्या गुफ्तार, कहते फिर बाकी क्या रह गया। गुफ्तार से होता है जो मुद्दे की बात थी। कहते मुद्दा तो यही था कि गुनाहों से बख्शे जाना है। जब कर्मों के दायरे से ही आत्मा उठ गई तो कहते फिर ये तो सारा जो मुद्दा था जिसके लिए हम तौबा करते थे वो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब जो तौबा करने का मकसद ही नहीं रह गया। मकसद क्या रह गया? हादी के उपदेश के अंदर जीवन ढालना, उसके उपदेश के अनुसार करनी करना, उसके उपदेश के ऊपर विश्वास रखना, उसके समर्थता के ऊपर विश्वास रखना, उसकी दया मेहर के ऊपर विश्वास रखना, और हम कह सकते हैं सिमरन भजन में लगना या मालिक की सच्ची भक्ति में लगना। और लगते हुए क्योंकि होना सब कुछ उनकी दया मेहर से है, अंदर में अति उच्च कोटि की निम्रता धार के विनती करना, ऐ मेरे सच्चे पातशाह अदल करें ता जा नहीं काई, फजलों बुखरा पामा। तू मेरी करनी देखेगा तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तेरी रहमत दया मेहर फजल हो जाए तो मेरे को परमारत में कुछ आधार मिल सकता है। फिर मेरे सच्चे पातशाह तुझ बाजो मेरा होर न कोई, मैं कितवल करूं पुकारो। ये दीन दयाल बख्शनहार सच्चे सतगुरु जियो, तेरे बगैर मेरा कौन है, किसके आगे जाके मैं विनती करूंगा। शाह इनायत बुल्ला शाह इनायत कर दे, बुखरा मिले दीदारों। कहते तू ऐसा दीदार ऐसी दया दृष्टि डाल दे कि मेरे को तेरी रहमत का टुकड़ा मिल जाए और यही इनायत कर दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरीके से जीवन ढाल के हम तौबा के दायरे से ऊपर उठ सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। बुल्ला शोदी सुनो हकायत, हादी फड़िया हो गए हिदायत, सब गुनाह थी हो गए इनायत, फिर बाकी क्या गुफ्तार, ए तौबा ना करे